Hello friends, good morning students. Welcome into the next lecture of the grammar. आज हम बात करने जा रहे हैं कल वाले जो पिछले लेक्चर पे हमने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको मैं एलॉबरेट करने जा रहा हूँ। तमाम वो बच्चे और वो स्टूडेंट्स जिनको जो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनको बैकग्राउंड नॉलेज होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होती। तो आज बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट का। वैसे हमने कल भी बात की थी कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है, डूअर कहते हैं हम, और वर्ब को हम एक्शन कहते हैं, राइट। इसी तरह ऑब्जेक्ट का मकसद है ऑन विच एक्शन इज डन। ऑब्जेक्ट का मकसद है ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड, ये होता है। लेकिन ये हर सेंटेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कितने एग्ज़ाम के होते हैं। तीन मेन जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, आगे भी इनके और एग्ज़ाम है जिनको हम बिट बाय बिट जो है टेक ओवर करेंगे। लेकिन आज जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो वर्ब है, वर्ब सिर्फ एक्शन तक महदूद नहीं होता। यानी वर्ब जो है वो कभी एक्शन सिर्फ नहीं बताता, उसके साथ साथ कुछ और काम भी करता है जिसके बिहाफ पे सब्जेक्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है जी, ये एक सेंटेंस है। तो अगर मैं कहूं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये तीनों चीज़ें, ये तब है ये जब वर्ब जो है वो एक एक्शन के तौर पे, वर्ब एक्शन है। जब ये एक्शन है तो ये डूअर कहलाएगा। ऑब्वियसली फिर ये बात इसकी किसी हद तक जो है सब्जेक्ट की ठीक होगी, राइट। इस तरह से ये एक एक्शन है तो ये जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन कभी कभी कंडीशंस चेंज होती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई एम अ डॉक्टर, तो यहां पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो हम काउंट करते हैं कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये इसलिए नहीं कि ये एक एक्शन वर्ब नहीं है, लिहाजा ये जो वर्ब है ये हमें एग्जिस्टेंस बताता है सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस शो करता है, इसीलिए हम उसको बी वर्ब कहते हैं। बी वर्ब बता रहा होता है आई का प्रेजेंस। इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है। मैं आपको अगेन ये बात बता रहा हूं कि दिस इज नॉट एक्शन वर्ब। अब ये एक्शन वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट भी इस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, तो इसका जो इंटरनल वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं होना चाहिए। जब भी एक्शन वर्ब आएगा तो इमीडिएटली वो अपने बाद या तो ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा वो एक अलग फिनोमेना है, क्योंकि उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात होती है, वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम जो बात करें वो उसमें ये है कि ये जो वर्ब है ये वर्ब जो है ये बी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। काफी लोग ये समझते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये अभी इस सेंस में ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ये सिंपली ये बता रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूं, यानी मेरा होना जो है वो बता रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो इसी वजह से ये जो है ये डूअर नहीं है तो ये सब्जेक्ट, लेकिन डूअर डूइंग के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं आता। इसी तरह से एक और सेंटेंस अगर मैं आपसे लिखूं यहाँ पे, तो वो ये है कि आई हैव अ कार। तो आप देखें ये भी थोड़ा डिफरेंट है उससे। अगर मैं कहूं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट तो है, इसी तरह ये वर्ब भी है, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है। ये वो वर्ब है जो आपको एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉसेसिव वर्ब है। जब ये पॉसेसिव वर्ब है तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस वर्ब का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि ये जो कार है वो अभी सब्जेक्ट आई की प्रॉपर्टी है। लिहाजा इस तरह से यहां पे भी ये जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है और एक सेंस कंप्लीट कर रहा है। आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में काउंट होता है जब आपके पास वर्ब एक्शन हो।
अगर आपका वर्ब एक्शन नहीं शो कर रहा है तो आप जो है उसको, आप उसके इमीडिएटली बाद वाला जो वर्ड है वो चाहे नाउन है या प्रोनाउन है XYZ, वो एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और सर्टन कंडीशन में नहीं आता, वो होती है ट्रांजिटिव कंडीशन। जैसे कि मैं कहूँ कि आई फ्लाई काइट, तो यहाँ पे काइट एक ऑब्जेक्ट है और फ्लाई एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है। और मैं कहूँ कि बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे बर्ड्स के बाद फ्लाई लगा दिया, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो फ्लाई इज ए इंट्रांजिटिव वर्ब, तो वो एक अलग बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल ये बात माइंड में रखिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कब हम जो है सब्जेक्ट को डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं, कब जो है हम वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं, और कब जो है ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये वो कंडीशंस हैं। तो आप देखें ये आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे देखें कि जब भी जब ये काम हो रहा होगा, स्पीक वाला काम होगा, तो इस वर्ब का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा होगा, राइट। तो जब इफेक्ट पड़ता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर हम उसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, XYZ। तो इसको हम फर्दर एलोबरेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।